Hello guys, so here we are again with the economic time analysis of 13 December 2021. So the first news is that car electronics की जो problems है about the supply chain which we are seeing in last 3 to 4 days वो आगे भी continue होगी mainly because of the chip shortage and the so उससे होगा क्या there will be lag in supply of car, smartphone, laptop, TV, fridge, anything जिसमें कि हमारा semiconductor chip use होता है. एवरी सम सीईओज ने बोला है कि देयर विल बी प्रोडक्शन लॉस 20 to 10% नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. कार कंपनीज ने भी अपना लॉस बताया है कि $5 बिलियन सेल्स का लॉस हुआ है 2021 में. नेक्स्ट बिग न्यूज इज ऑन यूएस फेड. तो यूएस फेड की मिलने वाले हैं वेडनेसडे को, जैसे अभी आरबीआई हमारा मिला था एमपीसी, सिमिलरली यूएस फेड मिलेगा. और उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि हम जो है स्टिमुलस टेपरिंग करेंगे. तो इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट वहाँ के इंक्रीज होंगे. जब वहाँ के इंटरेस्ट रेट होंगे, जो एफआईआईज ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, वो वहाँ चला जाएगा. अब बिकॉज हम देख रहे हैं कि नवंबर का जो सीपीआई है 6.8% है, हाईएस्ट इन 39 ईयर्स. ये हमने लास्ट वीक देखा था न्यूज़ में. तो बिकॉज सीपीआई बढ़ा हुआ है तो उनको तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा टू कर्ब दी इन्फ्लेशन. और जब वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, सारा एफआईआई इंडिया से या डेवलपिंग मार्केट से पैसा निकालकर अपना डेवलप नेशन, यूएस वाली नेशन में लगा देंगे. इससे क्या होगा कि हमारे मार्केट्स का फॉल एक्सपेक्टेड है. सो नेक्स्ट इज अ स्टार्टअप न्यूज. फ्लिपकार्ट निंजा कार्ट में $100 मिलियन फंडिंग देगा. ये जो है निंजा कार्ट, ये बेसिकली ई ग्रॉसरी बिजनेस में है, जिसमें ऑलरेडी रिलायंस, जियो मार्ट, अमेजोन और टाटा का बिग बास्केट है. नेक्स्ट इज द टाटा सन्स ने अभी अभी हमने देखा था कि टाटा सन्स का जो टेलेसे है उसने एयर इंडिया में एक्वायर किया था. तो फॉर दिस एक्विजिशन उन्होंने 23,000 करोड़ का लोन लेने का सोचा है. ये जो लोन होगा 1 साल का होगा और इसमें 4 to 5% एनुअल इंटरेस्ट होगा. 18,000 करोड़ जो है एक्विजिशन फाइनेंस करने के लिए, और बाकी जो ऑपरेशंस के लिए चाहिए होंगे कंपनी को. Next news is not a good news for the people working from home and they wanted to continue work from home. So कंपनीज ने कहा है कि 45 ईयर्स से छोटे, अंडर 45 ईयर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जनवरी से ऑफिस आना पड़ेगा. बट मैक्सिमम कंपनीज आर स्टिल स्टिकिंग कि हाइब्रिड मॉडल रहेगा. लाइक आपको 2-3 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा एंड रिमेनिंग 2 to 3 डेज आपको घर से काम करना पड़ेगा. In politics, there is no major news, so I am skipping segment. Coming to the market. So markets में first है quantitative news about the Nifty. तो जो क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स है उस पे न्यूज़ है, तो उनका व्यू है कि 17,650 पे प्रेशर है. 17,400 17,300 पे सपोर्ट है. तो क्या एक्सपेक्ट करें कि 17,900 जा सकता है अगर कोई न्यू शॉक्स नहीं आते. और ये जो जाएगा मेनली मिड कैप्स की वजह से जाएगा. सो गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन मिड कैप. स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हमारे पावर, एनर्जी रहेंगे. डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि थोड़ा सेफ खेलते हैं. तो दे आर वर्स्ट इन हेल्थ केयर अपीयर्स ओवर. अभी अब फार्मा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव होगा. फार्मा में क्या हुआ था, आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी क्विकली. सो बेसिकली रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हो गए और यूएस में वो प्राइस को पास ऑन नहीं कर पाए, तो इसलिए फार्मा में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दिखा था. नेक्स्ट ईयर 2020 में हमें पता है कि गल्फ में, दुबई, मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड कप होने वाला है और बहुत सारे आईपीओज भी प्लान है. तो इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि वहाँ के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे. सो नेक्स्ट न्यूज इज इन डेटा पैटर्न आईपीओ. ये आईपीओ हमारा 14 को यानी कल खुलेगा, कल से 16 तक रहेगा. इसका प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड है 555 से 585. इश्यू साइज 588 करोड़ का है. कंपनी करता क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट. जो इसका इन्वेस्टमेंट का पैसा, जो आईपीओ से पैसा आएगा, इसको कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी, हाफ प्रोसीड्स फॉर केपेक्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, और बाकी का डेट रिपेमेंट. तो बहुत ल्यूक्रेटिव है. बहुत टाइम बाद हमने देखा कि आईपीओज में कोई प्रॉपर यूज ऑफ आईपीओ का पैसा कर रहा है. इनका ऑर्डर टू बिल रेशियो हेल्दी है.
अर्निंग ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी इंप्रेसिव है और बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपका स्केल ऊपर जाएगा, मतलब यू कैन सी कि आगे बढ़ रहा है। तो दी न्यूज़पेपर का कहना है कि इट्स अ गुड बिजनेस और जो लिस्टेड पीयर्स है उनसे सस्ते में मिल रहा है तो इसलिए अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो जेम मिकैफे हैं हेड ऑफ नमूरा के, उन्होंने बोला कि जो इंडिया की न्यू एरा कंपनीज हैं उनका मॉडल, दे लाइक द मॉडल, बट उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस आई हैं जो कि बहुत लोग मानते हैं, और थिंक कि उतने हाई वैल्यूएशंस मीट कर पाना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल फॉर दी कंपनीज। अभी हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि आरबीआई ने कहा कि कोई बैंक है और वो ओवरसी ट्रांजैक्शन करता है तो वो लाइबोर की जगह आरएफआर भी यूज़ कर सकता है। तो उसी पे ये न्यूज़ है कि डाइंग लेबर गिव रिस्क टू रिस्क फ्री रेट बेंचमार्क्स। तो आरएफआर रिस्क फ्री रेट बेंचमार्क्स जो है वो ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ लाइबोर, बिकॉज लाइबोर इज वेरी मच कंसंट्रेटेड इन लंडन मार्केट्स, इट्स नॉट अ ग्लोबल फिनोमेना। सो उसी के ऊपर है कि लाइबोर सफर्स फ्रॉम मैनिपुलेशंस, लैक ऑफ अंडरलाइन, कई बार होता है कि ट्रांजैक्शंस ही नहीं है किसी मार्केट्स में, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज अगेन ऑन आईपीओ। सो एक और आईपीओ है जो आज खुला है, दैट इज मेड प्लस का आईपीओ। इशू साइज इज 1398 करोड़, इशू प्राइस इज 780 to 796 प्राइस। इट्स सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेल चेन, 2326 स्टोर्स हैं इसके 7 स्टेट्स में, ऑफलाइन और डिजिटल दोनों प्रेजेंस है। और ये आईपीओ कर क्यों रहे हैं? बेसिकली अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए। तो इनका बिजनेस अगर हम और देखें तो 75% ब्रांडेड प्रोडक्ट से है, 10% प्राइवेट लेवल एंड एफएमसीजी से है। फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव है, ग्रोथ जो है बाकी रिटेल फॉर्मेट से हायर है। और ऑल्सो हम देख सकते हैं कि पहले छोटे छोटे से जो फार्मास्यूटिकल शॉप्स थी वो होती थी, बट नाउ पीपल आर प्रेफरिंग more like Apollo shops या Med Plus shops which are more organized. Valuations expensive है, 71 times FY22 earnings, जो कि दी ईटी न्यूज़पेपर थिंक्स इट्स प्रीमियम वैल्यूएशन इज टू हाई क्योंकि इनके मार्जिन्स कम है और रिटेल चेन भी मिड साइज है, मतलब कोई एक बार में जाके हमेशा 50,000 के 10,000 की शॉपिंग नहीं करता। मे बी कोई और कंपनी तो उसको हम दे देते, किसी और टाइप की, मे बी ज्वेलरी टाइटन होती तो हम उसको उस टाइप पर दे सकते थे। मेन रिस्क क्या है कि ये फर्स्ट स्टैंड अलोन फार्मेसी चेन है लिस्ट का, हमें नहीं पता ये कैसे होगी। एपीआई होल्डिंग्स और वेलनेस फॉर एवर भी हो सकता है, तो हो सकता है कि हमें बेटर प्राइस डिस्कवरी का मौका मिले। सो नेक्स्ट न्यूज इज ऑन टेलकॉस। टेलकॉस ने कहा कि यूएसएसडी बेस्ड सर्विसेज हैं उस पर आप जीरो टैरिफ नहीं लगा सकते। तो यूएसएसडी बेस्ड सर्विसेज कौन सी होती है कि हम कई बार *123 इस टाइप की कुछ हैश टैग यूज़ करते हैं या नंबर्स यूज़ करते हैं और बैंक से हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपके फ़ोन में, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, या कई बार ट्रांजेक्शन के लिए भी। तो इस तरह की जो सर्विसेज इनको हम यूएसएसडी बेस्ड सर्विसेज कहते हैं। अभी 50 पैसा कंपनीज, ये टेलीकॉम कंपनी चार्ज करती है। उन्होंने बोला कि आप 50 पैसे से जस्ट जीरो नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी इतना डेट रिटर्न है, आप लोग इतना नहीं फेस कर पाएंगे। सो जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या फिर आरडब्ल्यूएज हैं, उन्होंने ईवी चार्जिंग स्टेशंस की मोर डिमांड की है। तो यही न्यूज़ है कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस मेकर सी राइज इन डिमांड फ्रॉम रियल्टर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑन अकासा, दी न्यू एयरलाइन सर्विसेज स्टार्टेड बाय मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। इन्होंने 72 बोइंग 737 मैक्स प्लेन्स के ऑर्डर किए हैं और इनको अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है कि परमिट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज ऑन स्टार्टअप न्यूज। ई गेमिंग कंपनी जो उसका एसोसिएशन है, इंडिया टेक इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसमें ड्रीम11 मोबाइल प्रीमियम लीग जो है मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला कि हमारे सेम स्टैंडर्ड होने चाहिए एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रेटिंग बोर्ड की तरह। एआई बेस्ड इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि कोई एडिक्शन ना हो, और देयर शुड बी कट ऑफ फॉर मनी स्पेंट एंड विंस। नेक्स्ट इज ऑन H1B वर्कर्स न्यूज। सो HCL टेक ने लास्ट ईयर H1B वर्कर्स को 95 मिलियन कम पे किया है। सिमिलर थिंग्स ऑरिकल में भी फॉलो हुई है, तो उन्होंने 55,000 H1B वर्कर्स को लेस पे करते हैं एज कम्पेयर टू यूएस वर्कर्स। इससे होता क्या है, जॉब्स जो हैं वो इंस्टीड ऑफ गोइंग टू यूएस वर्कर्स गोज टू H1B वीजा होल्डर्स। दिस इज वायलेशन ऑफ द H1B प्रोग्राम।
एंड इस अब्यूज़ को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने भी कुछ नहीं किया। नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन ऑन H1B। सो H1B के न्यू स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आने वाले हैं। इस न्यू बिल में है कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो अभी तक H1B वीज़ा होल्डर्स को दी जाती थी वो अब ख़त्म कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि जो अमेरिकन जॉब्स थी वो भी H1B को भेज दी जाती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो ख़त्म हो जाएगा। ऑल्सो जो लोअर वेजेस हैं H1B वर्कर्स को वो भी सेट कर जाएंगे $110,000। कमिंग अगेन टू स्टार्टअप न्यूज, अर्बन कंपनी ने लार्जेस्ट ईसॉप सेल किया 55 करोड़ पे। नेक्स्ट इज दैट अपग्रेड का आईपीओ भी हम नेक्स्ट 24 मंथ्स में देख सकते हैं। कमिंग टू द एडिटोरियल सेगमेंट, द एडिटोरियल इज अबाउट डेथ ऑफ द वॉलेट। हम देख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड और इवन राइट नाउ द मनी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वॉलेट नाउ टू ई वॉलेट सिस्टम। हम लोग अपने फ़ोन से मनी ट्रांसफर करने लगे डायरेक्टली टू फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अदर। तो आरबीआई ने क्या किया है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट ई रूपी लॉन्च किया है। जितने भी अनडिजायर्ड फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मनी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ होते हैं उसको स्टॉप करने की कोशिश की है। डीमोनेटाइजेशन हैज़ एडेड दी शिफ्ट। हमने देखा उससे पहले कितने कम लोग यूज़ करते थे बट अब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। यूपीआई जो एनपीसीआई ने प्रमोट किया उसकी वजह से भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट हुआ है। 4 टेक्स जो है, फर्स्ट इज डिजिटल एक्सेस। डिजिटल एक्सेस में है कि अब हम आधार जो है केवाईसी वेरिफिकेशन के ई आधार यूज़ कर सकते हैं, कोई फिजिकल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि डिजिटल रिकॉर्ड्स हमारे प्रेजेंट हैं, डेटा पोर्टेबल हो रहा है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। बैंक अकाउंट और वॉलेट्स के बीच में बहुत ईजिली पेमेंट्स हो रहे हैं। इंडिविजुअल डेटा हमारा एक्सेस हो पा रहा है केवल लेकिन थ्रू कंसेंट। सो ट्रांसपेरेंट वन क्लिक पे जो है ये इन ऑनलाइन पेमेंट का फ्रिक्शन को ख़त्म कर रहा है। So that's it for today, guys. Keep liking, sharing, and subscribing. Thank you.